हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आपको अजंता गुफाओं के चित्रों का वर्गीकरण कितने भागों में हुआ है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाचस्पति गैरुल्ला हैं। उनके अनुसार अजंता के चित्रों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? अलंकारिक, रूपभेदिक, वर्णात्मक। तो वाचस्पति गैरुल्ला ने अजंता के चित्रों को 3 भागों में बांटा है। अलंकारिक, रूपभेदिक, वर्णात्मक। अलंकारिक के अंतर्गत फूल पत्ती, फूलों की लताएं, पशु पक्षी, अप्सरा, गरुण, ये सभी चीज़ें आती हैं अलंकारिक के अंतर्गत। रूपभेदिक के अंतर्गत पद्मपाणि बोधिसत्व, जो कि गुफा संख्या 1 में प्राप्त हुआ है। वज्रपाणि बोधिसत्व, ये भी आपकी गुफा संख्या 1 में प्राप्त हुआ है। अवलोकितेश्वर, ये सभी आपके रूपभेदिक के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है किसके अंतर्गत कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अब है आपका वर्णात्मक। वर्णात्मक के अंतर्गत आपकी जातक कथाएं आएंगी। जितनी भी जातक कथाएं रही हैं, सीवी जातक, सोम जातक, महाहस्ती जातक, ये सभी जो कथाएं रही हैं ये आपकी जातक कथाओं के अंतर्गत आएंगी। जातक कथाओं की संख्या 547 रही है। जातक कथाओं का अर्थ होता है बुद्ध के पूर्व की कथाएं। वे कथाएं जातक कथाएं ही कहलाती हैं। इनकी संख्या है 547। तो आप ये नोट कर लीजिएगा जातक कथाओं की संख्या। ठीक है, तो अजंता के गुफाओं चित्रों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया, आपको ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो उनमें चित्र प्राप्त हुए हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो गुफाएं हैं, सबसे पहले आप ये जान लें कि किन किन गुफाओं में चित्र प्राप्त होते हैं। वैसे गुफाएं तो आपकी बहुत सारी हैं, 30 गुफाएं हैं, परंतु सब में चित्र नहीं प्राप्त होते हैं। जिनमें चित्र अभी तक सुरक्षित हैं वही हम लोग पढ़ेंगे, जो इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो गुफा संख्या 9, 10, 16, 17 और 1, 2 इनमें चित्र प्राप्त हुए हैं। 9, 10, 16, 17, 1, 2 में चित्र प्राप्त होते हैं। मैंने ये इसलिए उल्टा और थोड़ा सा बीच से लिखा हुआ है कि समय के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने। जैसे कि जो आपकी 9, 10 गुफाएं रही हैं उनका समय 3री सदी से 4थी सदी रहा है। तो इसी प्रकार से आपकी जो सती रही है उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। कौन सी गुफा पहले है तो उसको पहले पढ़ना पड़ेगा, यानी कि जो 9, 10 गुफा हैं वो प्राचीन रही हैं। ठीक है, 1, 2 जो गुफाएं हैं वो सर्वाधिक नवीन रही हैं, इसलिए उनको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम 9, 10 से स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं 9, 10 के बारे में ही बताने जा रही हूँ। इसी के अंतर्गत जो आपकी बाकी गुफाएं हैं अजंता की वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई, उनके चित्र नहीं दिखाई देते हैं। तो चित्र कुछ इतनों के ही दिखाई दे रहे हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अजंता की गुफा संख्या 9, जो कि सातवाहन काल है, इससे संबंधित रहेगी। और इसका समय है 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, यानी कि 3री सदी से 4थी सदी तक, यानी कि 3री सदी से 4थी सदी तक जो अजंता की 9वीं गुफा है उसका समय रहा है। अजंता की जो 9वीं गुफा है वो चैत्य से संबंधित है। आपने पढ़ा था कि 9, 10 जो गुफाएं हैं 9, 10, 19, 26, 29 ये गुफाएं आपकी चैत्य गुफाएं आती हैं। तो आपकी 9वीं गुफा भी चैत्य ही रहेगी। 9वीं गुफा में ठोस हर्मिका तथा 3 क्षत्रियों के शीर्ष वाला पाषाण स्तूप प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो आपकी 9वीं गुफा रही है। अब इसमें कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं, 9वीं गुफा में कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है आपका स्तूप पूजा,
जो स्तूप पूजा चित्र रहा है इसमें 16 लोगों को दिखाया गया है जो कि सभी पुजारी हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कौन सा चित्र कौन सी गुफा में प्राप्त होता है। अगर आपने जो 9वीं गुफा में चित्र प्राप्त हुआ है वो उठा के 10वीं गुफा में लिख दिया तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कौन सी गुफा का चित्र है तो आप उसको उसी में लिखें। तो स्तूप पूजा में 16 व्यक्तियों का समूह है जो कि पुजारी है। दूसरा है पशुओं को खदेड़ते चरवाहे। ठीक है, तीसरा चित्र है आपका आसीन नारी। आसीन नारी रहा है ये आसीन नारी जो कि सर्वाधिक प्राचीन चित्र माना जाता है, गुफा संख्या 9 का। इस चित्र को जॉन ग्रास ने खोजा था। इस चित्र को बैठी हुई नारी आकृति भी कहा जाता है। तो आसीन नारी गुफा संख्या 9 से प्राप्त हुआ है। चौथा है आपका खाली सिंहासन, ये भी गुफा संख्या 9 से प्राप्त होता है। फिर ये आपका श्याम जातक। श्याम जातक जो चित्र है ये 9-10 दोनों गुफाओं में प्राप्त होता है और श्याम जातक में करुण रस की निष्पत्ति होती है और इसमें श्रवण कुमार का वर्णन किया गया है जो श्याम जातक चित्र है। आप इस चीज़ से भी मत कंफ्यूज होइएगा कि जो चित्र हैं वो दोनों गुफाओं में प्राप्त हुए हैं, तो आपको दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको चित्र दिखा दे रही हूँ जो स्तूप पूजा चित्र रहा है, तो उसको आप लोग देख लीजिए ध्यान से। ये चित्र रहा है स्तूप पूजा जो कि अजंता की गुफा संख्या 9 से प्राप्त होता है। ठीक है, यही आपका स्तूप पूजा है। इसमें 16 व्यक्तियों का समूह प्राप्त हुआ है और जो कि सभी पुजारी हैं। इसके बाद हम लोग 10वीं गुफा के बारे में पढ़ते हैं कि 10वीं गुफा में कौन कौन से चित्र महत्वपूर्ण है। 10वीं गुफा, ये गुफा सुंग से सातवाहन काल और इसका समय है 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, यानी कि 3री सदी से 4थी सदी तक। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सदी और ईसा पूर्व क्या होता है, तो ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं, तो गुफा संख्या 10 में श्याम जातक जो कि 9 में भी प्राप्त हुआ है और 10 में भी प्राप्त हुआ है। छदंत जातक, छदंत जातक इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चित्र रहा है गुफा संख्या 10 का, जो आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। छदंत जातक में 6 दांत वाले हाथी को दिखाया गया है। ठीक है, राजकीय शोभा यात्रा, राजकीय शोभा यात्रा भी चित्र गुफा संख्या 10 से प्राप्त होता है। तो अब आप लोग राजकीय शोभा यात्रा जो कि गुफा संख्या 10 से प्राप्त है, ये चित्र भी आप लोग देख लीजिए ध्यान से। ये चित्र है जिसका नाम है राजकीय शोभा यात्रा। बौद्ध धर्म की उपासना हेतु राजा का जुलूस भी कहा जाता है, तो ये चित्र आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये वही चीज़ है, इसकी कॉपी है। आप लोग चित्र भी देखते चलिए कि कौन सी गुफा से कौन सा चित्र प्राप्त होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको 16-17 गुफा के बारे में बताऊंगी, जो उससे चित्र प्राप्त होते हैं और कौन सी गुफा को क्या कहा गया है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।